नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। मैं हूं विपनेश माथुर। राम मंदिर पर मोहन भागवत का बड़ा बयान आया है। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा भारत की सच्ची स्वतंत्रता, ये कहा है आरएसएस चीफ ने। प्रतिष्ठा द्वादशी के रूप में मनाया जाना चाहिए ये दिन। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का राम मंदिर को लेकर ये बड़ा बयान। मंदिर के लिए आंदोलन देश को जगाने वाला था। जो आंदोलन राम मंदिर के लिए हुआ, उसके लिए उन्होंने कहा है कि वो सभी को जगाने वाला था, किसी को लड़ाना इसका मकसद कभी नहीं रहा। मैं परम पूज्य मोहन भागवत जी के स्मृति चिन्ह प्रतिष्ठा द्वादशी, पौष शुक्ल द्वादशी का नया नामकरण हुआ। पहले हम कहते थे वैकुंठ एकादशी, वैकुंठ द्वादशी, अब उसको प्रतिष्ठा द्वादशी कहना है। अनेक शतकों से परचक्र झेलने वाले भारत के सच्चे स्वतंत्रता की प्रतिष्ठा उस दिन हो गई। तो ये बड़ा बयान आरएसएस प्रमुख की तरफ से प्रतिष्ठा द्वादशी के रूप में मनाया जाना चाहिए, ये उन्होंने मांग रखी है। मंदिर के लिए आंदोलन की भी याद उन्होंने दिलाई कि जिन जिन लोगों ने मंदिर के लिए आंदोलन या लंबे समय से इस पर एक लड़ाई रही, कोर्ट तक मामला पहुंचा, लेकिन बीजेपी के शासनकाल में ही ये संभव हो पाया और रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई, मंदिर बना और उसको लेकर प्राण प्रतिष्ठा उन्होंने कहा कि भारत की सच्ची स्वतंत्रता थी। 1 साल पूरा हो गया रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को और जगह जगह कार्यक्रम भी आयोजित किए जा रहे हैं। अब ऐसे में आरएसएस प्रमुख का ये बयान आया है। उन्होंने ये भी कहा कि मकसद ये नहीं था कि सबको लड़ाना है, मकसद था कि सभी को एकजुट करना है, क्योंकि राम मंदिर के लिए उस वक्त एक अलग ही लड़ाई चल रही थी। 15 अगस्त को राजनीतिक स्वतंत्रता मिली, उन्होंने ये कहा। और विपिन श्रीवास्तव इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। विपिन, एक तो द्वादशी को अब कहा कि प्रतिष्ठा द्वादशी कहना चाहिए, इसको अच्छे से अच्छे लेवल पर इसको मनाना चाहिए, और जो बातें उन्होंने कही, चाहे वो राम मंदिर के लिए आंदोलन की रही हो या फिर 15 अगस्त को आपने देखा कि राम जन्मभूमि का कार्यक्रम रहा हो, हर बात को याद करके आज उन्होंने कहा कि ये दिन बहुत खास है और असल मायने में जब प्राण प्रतिष्ठा हुई तो वही स्वतंत्रता थी। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए मोहन भागवत ने इंदौर में जो बात कही वो बड़ी बात इसलिए है क्योंकि उनका ये कहना है कि जब 1 साल हो चुके हैं तो इसको एक प्रतिष्ठा द्वादशी के रूप में मनाना चाहिए। जब 22 जनवरी को इस एक बड़े स्तर पर इसको होना चाहिए। उनका ये भी कहना है कि एक तरह से अगर एक सच्ची जो आज़ादी कह सकते हैं, सच्ची स्वतंत्रता है, वो 15 अगस्त की जगह जब राम मंदिर में भगवान राम की जब प्रतिष्ठा हुई थी, उसी को आज़ादी के तौर पर उनको बात उन्होंने अपने बयान में कही है। और उनका ये कहना है कि एक यज्ञ की तरह इसको पूरे आंदोलन को चलाया गया था। इसके मकसद, इसके पीछे का कोई मकसद ये नहीं था कि किसी को इसके लिए किसी को नीचा दिखाना है या फिर किसी तरह से किसी को दूर रखना है, बल्कि एक यज्ञ की तरह इस पूरे आंदोलन को चलाया गया था। इसलिए इसे अब एक सच्ची आज़ादी के तौर पर अब इसमें जो कार्यक्रम होने चाहिए, इसको मनाना चाहिए, बाकायदा उन्होंने ये बात कही है। उनका ये भी कहना है मोहन भागवत का कि कहीं ना कहीं जो एक राम मंदिर से ही रास्ता जाता रोजी रोटी का। उनका कहना था कि जब भी उनसे इस तरह की बातें होती हैं, पूछा जाता है कि क्या राम मंदिर से ही देश में बेरोजगारी और रोजगार मिलेगा, तब उनका ये बयान अब सामने आया है कि असल में राम मंदिर से ही रास्ता जाता है, एक ऐसा रास्ता जिसमें कि लोगों की आय का जरिया भी बनेगा और कहीं ना कहीं ये लोगों के लिए हित में है। आपको याद है कि अब से पिछले महीने ही मोहन भागवत ने जब मंदिर मस्जिद जैसे मामले पर कहा था, वो खुलकर ये बात कही थी उन्होंने। उनका सीधा संकेत था कि मंदिर मस्जिद को ना करके अब एक इस तरह की राजनीति ना करें लोग। तो कुल मिलाकर इस तरह की बातें मोहन भागवत जब करते हैं तो उनके एक मायने निकाले जाते हैं। और अब इस बयान का भी, इस संबोधन का भी मायना यही है कि राम मंदिर जैसे मुद्दे को कहीं ना कहीं आरएसएस या खुद मोहन भागवत इसको आगे बढ़ाना चाहते हैं और इसको राजनीतिक तौर पर नहीं बल्कि कहीं ना कहीं इसको एक लोगों से जोड़ना चाहते हैं। क्योंकि जब जब भी उनके बयान आते हैं ये भी सामने आता है कि वो किसी विशेष वर्ग को लेकर किसी अलग तरह की कोई बात नहीं करते हैं, चाहे वो अल्पसंख्यकों की बात हो। जब उन्हें पिछले बयानों को देखा जाए तो पिछले 1-1.5 महीने में जो बातें कहीं ना कहीं कही गई हैं, उनमें अल्पसंख्यकों को साथ में लेने की बात कही है। और इस बयान में भी उन्होंने जो बात कही कि एक यज्ञ की तरह एक आंदोलन शुरू हुआ था जिसको अन्यथा ना लिया जाए।
तो कुल मिलाकर चूंकि दूसरी तरफ देखा जाए तो अब यूपी में भी विधानसभा के चुनाव होने हैं इस साल, तो ऐसी स्थिति में इस बयान के भी यही मायने हैं कि एक बाकायदा एक प्रतिष्ठा द्वादशी के तौर पर 22 जनवरी को मनाया जाना चाहिए। उसको इस दिन के तौर पर याद रखना चाहिए कि इसी दिन जब प्राण प्रतिष्ठा हुई थी, तो उसी दिन इस देश को, भारत को आजादी, सच्ची आजादी जो मिली थी। और संवैधानिक तौर पर उन्होंने ये बात भी कही कि संविधान की व्याख्या में भी उनके बयान में ये सामने आया है कि चाहे बात शिव और राम और कृष्ण, इनको मिलाकर ही एक संविधान के तौर पर इसको स्व शब्द दिया उन्होंने, तो उसको लेकर उन्होंने कहा है कि इसी से संविधान की बात हुई है। तो कुल मिलाकर मोहन भागवत जो बताना चाहे। ठीक है विपिन, बहुत बहुत शुक्रिया बयान के मायने हमें समझाने के लिए। हम आगे बढ़ते हैं दूसरी बड़ी खबर का।